हमें उस सभ्यता, उस संस्कृति पर गर्व है जहाँ स्त्री को जिंदा जलाना ही पर्व है। होली का इतिहास इस प्रकार है। होलिका अपने भाइयों से कह रही है, मैं होलिका हूँ, मेरे दर्द को समझो। मेरे प्यारे पिछड़ा अति पिछड़ा भाइयों, मैं होलिका हूँ, वही होलिका जिसको हर साल आप लोग जलाते हैं और फिर जी भर कर होली खेलते हैं एवं नशा करते हैं। आज मैं आप लोगों से एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। राजा हिरण्याक्ष ने ब्राह्मणों द्वारा कब्जा की हुई संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से ब्राह्मणों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। ब्राह्मणों ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक ब्राह्मण राजा ने धोखे से मार डाला। उसके बाद मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। विष्णु ने नारद नामक ब्राह्मण से जासूसी कराकर प्रहलाद को गुमराह किया और घर में फूट डाल दिया। प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा दुर्व्यसनों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद ब्राह्मण की आवारा मंडली के साथ रहने लगा। वह अव्वल नंबर का शराबी और नशाखोर बन गया था। परंतु होलिका स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिला आती थी। फागुन माह की पूर्णिमा थी। मेरा विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धूत था कि वह खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद की मित्र मंडली ब्राह्मणों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या भी कर दी और मेरी लाश को भी जला दिया। जब मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार की नोक से अबीर अर्थात कायर लिखवा दिया तथा वहां उपस्थित प्रजा ने उनके मुख पर कालिख पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाकर वह गड्ढे पर बैठाकर पूरे राज्य में जुलूस निकाला। जुलूस जिधर से भी जाता हर कोई उन पर कीचड़ मिट्टी कालिख फेंक कर उन्हें जलील करता। परंतु आज समय के साथ ब्राह्मणों ने उस सच्चाई को छुपा दिया और उसका रूप बदलकर होलिका दहन और होली का त्योहार कर दिया। मेरे पिछड़ा अति पिछड़ा भाइयों, यह अबीर का टीका तो उन लोगों के लिए है जो बहन बेटियों को हत्यारे और बलात्कारी होते हैं। तो क्या अब भी आप अपनी बहन होलिका को जलाएंगे, अबीर कायर का टीका लगाएंगे और शोक के दिन जश्न होली त्योहार मनाएंगे? फैसला अब आपको करना है। आपके फैसला और न्याय के इंतजार में पिछड़ा ते पिछड़ा आपकी बहना होलिका। साहित्य में वीर शब्द का अर्थ है बहादुर या बलवान। वीर के आगे अ लगाने पर अवीर हो जाता है। अवीर का मतलब कायर या बुजदिल होता है। होली के दिन लोग माथे पर जो लाल हरा पीला रंग लगाते हैं उसे अबीर कहते हैं। होली रंगों का त्योहार इतना विभत्स क्यों? कितने हिंसक, कितने क्रूर, कितने नृशंस है वो लोग जो एक स्त्री को जिंदा जलाते हैं और उसकी हत्या का त्योहार मनाते हैं।
और कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। हमें उस सभ्यता उस संस्कृति पर गर्व है जहां स्त्री को जिंदा जलाना पर्व है। होली पर्व में अपवित्र चीजों का इस्तेमाल क्यों? मांस भक्षण अपवित्र है। नशा, दारू, भांग, गांजा, शराब का इस्तेमाल अपवित्र। तीसरा, अश्लील गाने, सेक्सी गीत, अभद्र टिप्पणी अपवित्र। चौथा, स्त्री लड़की के ऊपर गंदे जोक गाना अपवित्र। पांचवा, स्त्री लड़की के शरीर, कोमल और गुप्तांग स्थानों पर रंगों का लेप लगाना, रंग डालना, मस्ती करना अपवित्र है। छठा, होलिका के रूप में लड़की के प्रतीक को जलाना, स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाना अपवित्र है। सातवां, जबरन गंदे चीजें, गोबर, मिट्टी, कादो, कालीख, पोतना, कीचड़ में ढकेलना अपवित्र है। आठवां, राहगीरों, अजनबी, अनजान व्यक्ति, औरत के साथ गलत हरकत अपवित्र है। नौवां, रंगों के साथ खराब चीजों का लेप लगाना स्वास्थ्य के लिए बुरा है, अपवित्र है। 10वां, दुश्मनी का बदला लेने का अवसर अपवित्र। ये होली का असली चेहरा है जो किसी भी दृष्टि से पवित्र नहीं है। इसे हम लोगों को विचार करनी चाहिए। जिसमें एक भी चीजें अच्छी न हो वह हमारी संस्कृति नहीं हो सकती है। इसके बहाने बहुत बुरा काम दुश्मन कर बैठता है। यह कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। सोचे, विचारे, चिंतन करें और इस बातों पर ध्यान दें। किसी भी महिला को जलाना अपराध है और जलाने वाले अपराधी है। अब जागो और जगाओ। अब आशा करता हूं कि यह सत्य बातों से आप अवगत हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को 10 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा अवगत हो सके। धन्यवाद।